बच्चे, युवा, पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, बच्चे, युवा, पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, इस चैनल में एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और सर्विस मैटर से संबंधित बातें होती हैं ढेर सारी। मेरे पिछले वीडियो को आपने जो दिया ढेर सारा प्यार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। आगे भी लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही रोचक वीडियो की भरमार, तो हो जाइए तैयार। आता भी रहूँगा मैं लाइव, पर पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। गुरुजी, मैंने जहाँ तक आज तक आपको सुना है, तो मैंने सुना है आपको एस्ट्रो से रिलेटेड जितने भी आपके मतलब क्वेश्चन रहते हैं या डाउट रहते हैं, उसका आप एक बड़े साइंटिफिक वे में जवाब देते हैं। तो मुझे ये जानना है कि जैसे मैंने भी कुछ एक रत्न धारण कर रखे हैं, तो कुछ एक लोगों का कहना है कि इसके लिए अगर हम नॉन वेज लेते हैं तो उसमें जो है वो ग्रह जो है हमारे कुछ नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही बात है? नॉन वेज खाना या ना खाना, इसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक इसमें है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और एक इसमें है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हर एक आदमी रिलीजन से बंधा हुआ है, तो हम रिलीजन को मानते हैं कहीं ना कहीं, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में भी कहीं ना कहीं एरिया के हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। और दूसरा जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा आपने कहा कि साइंटिफिक वे में आप बताएं, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा एक साइंटिफिक वे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। जैसे हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, हमारे जो मेन धर्म है जैन है, क्रिश्चियनिटी है, मतलब इस तरह के बहुत सारे धर्म हमारे पूरी दुनिया में हैं। अब इस्लाम धर्म की बात करें तो वो नॉनवेज खाने को बुरा नहीं मानते हैं। क्रिश्चियन की बात करें वो भी बुरा नहीं मानते। जैन बुरा मानते, हिंसा मानते हैं। हिंदू धर्म में भी इसको हिंसा माना जाता है और नॉनवेज खाने से परहेज करने को ही आमतौर पर कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में भी आप एरिया के हिसाब से देखेंगे, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं। किसी और एरिया में जाएंगे तो वहाँ भी खाते हैं, वहाँ बुरा नहीं माना जाता। जैसे आप पहाड़ों में आते हैं, जैसे अभी हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जब हम जाते हैं, कोई देवी का पुजारी है, कोई उपासक देवी का है, कोई देवी देवताओं के पुजारी होते हैं, तो वहाँ पर भी नॉनवेज खाने को वो मना नहीं मानते, उसको बुरा नहीं मानते और कहते हैं कि हम तो देवी के उपासक हैं, हम इसे खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण लोग हैं और लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये हिंसा है और हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो इसके आधार पर मैं बात करूँ, अगर रिलीजन के आधार पर मैं बात करूँ, तो ये हमारे रिलीजन से कहीं ना कहीं जुड़ा है, जिसके कारण हमारे मन में कहीं ना कहीं वो एक भावना बनी रहती है। जैसे आप हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं, मैं हिंदू धर्म का फॉलोअर हूँ, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक भावना रहती है कि नॉनवेज खाना हिंसा है, क्योंकि हमारे धर्म में हमें ये हमारे गुण आए हैं। लेकिन कोई इस्लाम मानने वाला है, उसके मन में कुछ बातें और होंगी, कि क्रिश्चियन जो हैं वो कुछ और समझेंगे। तो इसी तरह से ये धार्मिक दृष्टिकोण के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो धार्मिक दृष्टिकोण है। अब आपने पूछा कि इसका जवाब जो देना है वो एक साइंटिफिक वे में देना है कि क्या ग्रह सच में नाराज हो जाते हैं। अब देखिए, ग्रहों की जहाँ तक बात है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और ये जो साइंस है, ये पूरी दुनिया में चाहे बच्चा कहीं भी पैदा होता है, उसके ऊपर जो प्लैनेट्स हैं वो बराबर रूप से इफेक्ट करते हैं। चाहे वो अमेरिका में हो रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, चाहे हिंदू से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कनाडा में पैदा हुआ, चाहे इंडिया में पैदा हो, कहीं भी पैदा हुआ, ग्रहों का प्रभाव तो सब जगह बराबर है। वो लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो क्या उनके ऊपर ग्रह नाराज हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में मैंने बहुत सारी बुक्स का अध्ययन किया है, जैसे लघु पराशरी है, भृगु संहिता है, फल दीपिका है, या बहुत सारी पुस्तकें मैंने उसमें बहुत सारे इसमें देखा। कहीं पर भी मुझे ऐसा संबंध नहीं मिला कि जहाँ पर ऐसा नॉनवेज खाने की बात या मना किया गया हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में हम एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नॉनवेज ना खाने के लिए बोलते हैं। आमतौर पे ग्रहों का कनेक्शन जो है वो हम किस तरह से देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल देव खराब स्थिति में, मंगल देव जो सिग्निफिकेटर हैं वो ब्लड के भी हैं, सूर्य देव खराब स्थिति में, या शनि देव कोई बहुत बुरा योग बना रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है। इसमें हम 5 कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद हम स्वास्थ्य के ऊपर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम बात करते हैं कि किसको क्या संभावनाएं बन सकती हैं बीमारी के लेकर के। अगर हमें लगता है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसके खून में कोई दिक्कत आ सकती है, ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की है, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप नॉनवेज मत खाइए।
लेकिन हम साधारणतया सभी को ऐसा बोल दें कि एक धार्मिक दृष्टिकोण से बोलना शुरू कर दें तो वह गलत होता है। अब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कनाडा से हैं, आयरलैंड से हैं, तो मुझे संपर्क करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की एक ऑब्लिगेशन है, एक मजबूरी है, अगर वो एनिमल प्रोटीन नहीं लेंगे तो उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर मैं उन लोगों को बोलूँ कि नहीं जी आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो आप सोचिए वो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं तो हम सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही नॉनवेज खाने या ना खाने की सलाह देते हैं। सीधे सीधे इसका कनेक्शन यही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने कोई जेमस्टोन पहन लिया है तो अगर आप नॉनवेज खा लेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा मैं आमतौर पर नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर मेडिकल अब आपकी कुंडली मैंने नहीं देखी है, अब आपकी जन्म कुंडली मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा। अगर मुझे लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष बन रहा है जिसके कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या आ सकती है, तो मैं अवश्य आपको कहूंगा कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, भले ही आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। हाँ, अगर मान लो आप ऐसे किसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर आपका ये खाना एक ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि आपको किस तरह से लेना चाहिए। तो यही इसका एक तर्क संगत इसका जो जवाब है। लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है आमतौर पे, और आमतौर पे यही कह दिया जाता है कि आप आजकल आपने रत्न पहन रखा है या आपने फलाना रत्न पहन रखा है तो आप नॉनवेज मत खाइए, या आप फलाने बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपके ऊपर किसी विशेष ग्रह की आजकल दशा चली हुई है तो आप नॉनवेज ना खाइए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि किसी विशेष ग्रह की दशा के कारण ही आपको नॉनवेज बंद करना चाहिए। अगर योग और दोष ऐसे बनते हैं तो नहीं खाना चाहिए। अगर योग और दोष आपकी कुंडली मजबूत है, जिस मर्जी ग्रह की दशा चली हो, आप नॉनवेज खा सकते हैं। ठीक है गुरुजी, आपने जो भी इसका प्रत्युत्तर दिया उससे जो है वो मैं सहमत भी हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।